बोलिए सदगुरु देव की जय। परम वंदनीय संत समाज, भक्तिमती माताओं, बहनों, भाइयों, सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहराया। अंड न पिंड न प्राण न देहि, कोटि कोटि जीव कौतुक देहि। बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। दर्द न जानहु पीर कहावहु, बेता पटि पटि जग भरमावहु। काहीं कबीर यह कली है खोटी, जो रहे करवासो निकरे टूटे। साहब कह रहे हैं, ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया। एक दंपति अपने लड़का का शादी करके घर लाया। जब शादी करके घर लाया तो यहाँ का परंपरा है बहुभोज। तो बहुभोज में होता क्या है, चलो दुल्हन को चूल्हा छुआ दो, बस चूल्हा दुल्हन ने बहुभोज में भोजन बनाने की जब तैयारी की तो दाल सब्जी सब बना लिया। जब चावल हंडी में डालना था तो हंडी में जैसे चावल धो के डालना था तो चावल से इतनी बड़ी गंध निकला। अब गंध को देखकर दुल्हन को रहा नहीं गया। अब दुल्हन को रहा नहीं गया तो दुल्हन मन ही मन सोचने लगे, जिस चावल में इतना गंध है, कच्चा चावल में, अब बन जाने के बाद इसमें कितना स्वाद होगा। तो दुल्हन उसी वक्त उसी गमला से एक मुट्ठी चावल लिया और मुख में डाल लिया और घूंघट के नीचे चबाने लगा। जब चावल चबाने लगा घूंघट के अंदरों अंदर, इतने देर उस गांव के एक सेठानी आ जाता है। अरे किधर गए? और बुलाने लगा कि किधर गए अमुक की माँ। अब किधर गए तो उधर से ननद निकला घर से। कहाँ हाँ बड़ी माँ? घर ही में हूँ, आओ आओ। कहा किधर है दुल्हन, दिखाओ हमें। सब लोग दुल्हन की प्रशंसा कर रहे थे, हमें फुर्सत नहीं था आने के लिए। आज फुर्सत निकाल कर आया हूँ, थोड़ा दुल्हन दिखा दो। अब बहू मुख में चावल लिए हुए हैं और हाथ से गमला से धो धो कर हंडी में चावल डाल रहे हैं। इतने देर सेठानी जैसे आया और ननद आ गए उधर से। कहा हाँ देख लो दुल्हन को बड़ी माँ, सिर्फ तुम ही बचा था देखने को, सब लोग देख कर गए दुल्हन को। अब जैसे ननद घूंघट हटाया दुल्हन का, बहू का, तो मुख में तो दुल्हन चावल लिए हुए हैं। अब उनके सामने चिबाता कैसे? अब दुल्हन के देखा मुख फुला हुआ, अब मुंह बंद कर लिए हैं दुल्हन। जैसे मुख फुला हुआ है तो सेठानी कहने लगे, अरे सब लोग तो कह रहा था दुल्हन अच्छा है, दुल्हन सुंदर है, दुल्हन तो हनुमान जी बने हुए हैं, इसका गाल फुला हुआ है। अब जैसे ननद भी देखा, अरे मेरा भाभी तो बहुत सुंदर था और देखते हैं इसका गाल सही में फूल गया है। अब वो जैसे सेठानी कह रहा कि दुल्हन की प्रशंसा मैंने सुना था, जैसा सुना वैसा नहीं है, इसका तो गाल फुला हुआ। अब जैसे सुना उसके सास
कि दुल्हन का गाल फुला हुआ है। सास घर से निकलकर सामने आया और बहू के घूंघट भी ऐसे उघाड़ दिए हैं। अब वो बेचारी कैसे चिबाती चावल, सब लोग घेर मेर लिए। अब ज्यों-ज्यों घेरने लगा दुल्हन को, सब लोग आए देखने, दुल्हन का गाल फुला हुआ है। त्यों-त्यों उसके मुख में चावल फूलते गया और गाल फूलने लगा। तब सास के मन में हो गया भय, शायद मेरी बहू को किसी ने कर दिया, डाइन ने टोना टोटका कर दिया है, इसलिए मेरी बहू का गाल फूल गया, शायद नज़र लगा दिया किसी ने। अब वो सास यहाँ से झट से गया एक लाल बुझक्कर मंतरिया के पास। अब लाल बाबा मंतरिया यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रहते थे। गाड़ी में बैठा और चले गए लाल बुझक्कर बाबा के पास, मंतरिया के पास। तो मंतरिया वहीं पूछ लिया सब कुछ कि बोलो बहन, अरे कैसे कैसे हुआ। तो सास कह सुनाया कि देखो आज बहु भोज था और दुल्हन चावल धोकर हंडी में डाल रहा था और सब लोग तो दुल्हन को देख ही लिए थे, एक ही सेठानी बचा था। वह जब देखने आई बहू को तो देखा उसका गाल फुला हुआ। तो मंतरिया वहीं समझ गए कि अरे शायद चावल उबल खाया होगा और उसका गाल फूल गया। संजोग में लोग आ गए, वो चावल चबा नहीं सका, बीच ही में लोग आ गए देखने के लिए, इसलिए उसका गाल फुला हुआ। उसे समय नहीं मिला चबा कर पेट में डाल लूँ। और अंत में मंतरिया वहीं सब समझ गए। जैसे वहाँ से आया लाल बाबा तो देखने लगे कहाँ है बहू। बहू को सब लोग घेर मेर कर खड़ा है और बहू बेचारी चुप है वैसे, और गाल फूल गए, गाल फुलाए बैठे हैं। तो अब मंतरिया जैसे आया लाल बाबा, कहा दिखाओ हमें, तो सब लोग को हटाया और मंतरिया जैसे देखा वह आकड़ा लगा लिया, करे ये तो चावल ही खाया है, अब कहे अगर कुछ कह दूं तो अच्छी बात नहीं है। अब उनके सास से कहने लगे कि देखो बहन 500 रुपया लगेगा, अगरबत्ती फूल पैसा सब लगेगा और 1 बोतल शराब भी लगेगा। अब वो सास उन दुल्हन की कहा ठीक है बाबा, मेरा बहू ठीक होनी चाहिए, जो खर्च लगेगा मैं देने को तैयार हूँ। अब लाल बाबा उसे और भ्रम डाल दिया, कहा अगर तुम आज मेरे पास नहीं जाते तो तुम्हारी बहू मर जाता। तो सास के मन में और भय हो गया। तो जितना देर सास कहा ठीक है, झट से 500 रुपया दिया, 1 बोतल शराब लाया, 1 मुट्ठा बीड़ी लाया, अगरबत्ती फूल कुछ प्रसाद लाए, सब लाल बाबा के सामने रख दिया और कहा देखो दुल्हन को घर कर दो और हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे और इसका भूत ब्रह्म जो है सब भाग जाएगा, जो इसको टोना किया है वो सब भाग जाएगा। दुल्हन को जैसे अंदर किया और इधर से मंतरिया अपना मंत्र शुरू किया। जैसे दुल्हन को अंदर किया, कहा किवाड़ लगा दो, किवाड़ लगा दिया और चौखट के बाहर से मंतरिया कह रहा है चिवाओ चिवाओ गिल गिल, चिवाओ चिवाओ गिल गिल, चिवाओ चिवाओ गिल गिल। अब दुल्हन के ही मन में हो गया मंतरिया मेरे जैसा है, कह रहा है जल्दी से चबा कर गिल जाओ। अब दुल्हन झट से उस चिबा कर गिल गया सब चावल को। जैसे गिला 2-4-5 मिनट बाद
सब लोग घेरे हुए हैं, देखो मंत्रिया मंत्र पढ़ रहा है कितना अच्छा। जैसे कहा चिवाओ चिवाओ गिल गिल, दुल्हन भी झट से उसे चबाकर अपनी पेट में डाल लिया चावल को। और जैसे कहा 5 मिनट बाद निकालो अब दुल्हन को, जैसे दुल्हन को निकाला तो जैसा दुल्हन था वैसा के वैसा दुल्हन दिखाई पड़ा। तब सेठानी को जब दिखाया, सेठानी कहा रे इसे तो सही किसी ने टोना कर दिया था, देखो अब दुल्हन सही ठीक है, दुल्हन गाल मुंह सब अच्छा है। और थोड़ा सा पिथार लगा था उसके मुंह में। तो मंत्रिया से पूछा कि देखो इसके मुंह में उजला सा क्या लगा है। तो मंत्रिया ने कहा इसी होकर तो भूत भागा है। अब इसी होकर भूत भागा, सबको विश्वास हो गया। तो जैसे विश्वास हो गया तो मंत्रिया 500 रुपये ऐंठ लिए, 1 बोतल शराब ऐंठ लिए, बीड़ी ऐंठ लिए, प्रसाद ऐंठ लिए, अगरबत्ती, सब ब्रह्मजाल। वस्तु का बनावट, हाथ की सफाई, यही दिखाता है मंत्रिया। सब ऐंठ लिए, सब लोग को इतना भ्रम दे दिए हैं, इतना कि सब लोग दिग्भ्रमित हैं। ये मंत्र तंत्र से अगर लोग ठीक होता तो आज बॉर्डर पे इतने जवान क्यों रखे गए, भारत सरकार का इतना क्यों खर्च हो रहा है। मंत्रिया को दे देते, सबको मंत्र से ही सबको मार डालते, डाइन को वहाँ रख देते। इतना खर्च करने, देश का कितना खर्च है, 8 आना पैसा सरकार का उस बॉर्डर पर खर्च होता है, 50%। और जवान की क्या ज़रूरत पड़ती, इन्हीं लोगों को रख देते बॉर्डर पर। तो साहब कह रहे हैं कि ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहराया। भूत का कोई अंडपिन नहीं है, भूत का मतलब है बीता हुआ मन, जो चला गया फिर नहीं आएगा। भविष्य देख रहे हो, वर्तमान में हम चल रहे हैं। तो साहब कहे जिन जिन पूजा ते जहराया, अंड न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक देही। बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। कि बकरी मुर्गी किसके कहे हम छुरी चला रहे हैं। साहब कहे अंडे किन बिस्मिल किया, बकरी किया हलाल। साहिब लेखा मांगसी होसी कौन हवाल। कि जब साहब तुम्हारा लेखा जोखा लेंगे तो उस वक्त तुम्हारा क्या मुंह उठेगा, नहीं उठेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मित्र कैसा हो जस जीव मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। कि अपने सम्मान अगर जीव कोई मिल जाता है तो बहुत सुख होता है। यही दिग्भ्रमित करने वाला लोग मिल जाए तो बहुत दुख उठानी पड़ती है हमें। तो साहब कह रहे हैं और लोग मान ही नहीं रहे हैं। आज से 600-650 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर ने इन भ्रम का खंडन किया और सबको दिखाया कि देखो यह सब वस्तु की बनावट दिखा रहे हैं, हाथ की सफाई दिखा रहे हैं, लेकिन सच कोई मानने को तैयार नहीं है। तो भैया अगर सच मानने को तैयार नहीं हो तो लो ठगा। ठगने वाला का कमी नहीं है, ठग का कमी पड़ जाता है, लेकिन ठगने वाले की कमी नहीं है, ठगाने वालों की भी कमी नहीं है। एक जगह एक आदमी मंत्र सिद्ध कर रहा था। मंत्रिया गुरु तो सब की है, ये गंजेरी भी अपना चेला मूड़ते हैं, शराबी भी अपना चेला मूड़ते हैं, व्यभिचारी भी अपना चेला मूड़ते हैं, सब लोग चेला बनाते हैं। तो एक मंत्रिया एक आदमी को मंत्र सिखा रहे थे। तो जब मंत्र सीख लिए,
अरे मंत्र क्या है? मंत्र कहते हैं राय देना, शब्द ही तो है। तो जैसे गोस्वामी तुलसी को उनकी पत्नी ने राय दिया कि देखो चाम से हटकर राम भजन करो, तो देखो गोस्वामी तुलसी का उद्धार हो गया, राम भजन में लग गए। इसे कहते हैं मंत्र, राय देना। तो हुआ वही, जब मंत्र शब्द रट लिए तो कहा देखो आज परीक्षा का घड़ी है, और जेठ का महीना था, इसी दिन सीमल का फूल फूलते हैं, फलते हैं। तो बरसाती समय था, कहा देखो 12 बजे रात में यह छुरी लो। मंत्रिया के गुरु कह रहे हैं कि 12 बजे रात में यह छुरी जो उस सीमल के वृक्ष में गाड़ कर आएगा, भोग कर आएगा, उसका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उस सीमल के वृक्ष पर 50 भूत रहते हैं। मंत्रिया पहले दिग्भ्रमित कर दिया यहाँ अपने अनुयायी को। अब ये मंत्र सिद्ध किए हैं, 10 आदमी था, 10 को मंत्र सिखा रहे थे। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई तो 9 उसमें फैल हो गया, एक ही उसमें से कहा हाँ हम अपना मंत्र सिद्ध करेंगे। 50 भूत क्यों नहीं रहते हैं? कहा ये लो छुरी, इस कटारी को तुम उस सीमल के वृक्ष में भोग कर आना है। तो अब एक मंत्रिया, वह भी रात के 12 बजे, और समय निश्चिंत, बस हाथ में छुरी लिया और यहाँ से चला। रात भी अंधेरा था, हाथ में करफान है और वह लेकर चला। तो जैसे छुरी हाथ में है और लेकर जा रहे हैं, वो भी सुनसान बगीचा में, जैसे छुरी लेकर जा रहे हैं उसे पता नहीं कि सीमल का फूल गिरते हैं और बारिश हो रहा टिप टिप, रात अंधेरी, और हाथ में छुरी लिए जा रहे हैं। जब ज्यों ज्यों समीप सीमल के वृक्ष के समीप पहुंचता चला गया, अब सीमल का फूल भट भट गिरे नीचे। तो इसके मंत्रिया के मन में हो गया, अरे सही यहाँ 50 भूत रहते हैं, देखो ना ढेला फेंक रहा है, वहाँ गिर रहा है फूल। तो उसको मन में हो रहा है भय, शायद 50 भूत है, देखो ढेला मार रहा है, कितना ढेला गिर रहा है, अब हम नहीं बचेंगे। अब इसके मन में भय उत्पन्न होता चला गया। ज्यों ज्यों वृक्ष में सटता गया, सीमल का फूल गिर रहा है, इसे पता नहीं है। उनके गुरुजी को पता है कि भ्रमित भय है, होगा। और जैसे बारिश तो हो ही रहे थे, टिप टिप बूंदें गिर रही थी, और ये जैसे जैसे सटता गया, इसका भय से पाँव फिसल गया। जैसे पाँव फिसल गए, हाथ में जो छुरी था इसी लड़का को लग गया पेट में। जैसे पेट में छुरी लग गया, अब लड़का करा रहा है कि गुरुदेव मुझे बचा लो, अब भूत हमें परेशान कर मुझे मार डालेंगे। अब भूत है ही नहीं, सिर्फ उसे वही भ्रम खा गया। अब वो छुरी सारा रात कराता रहा। जब 4 बजा तो उनके गुरुजी पहुंचा उस शिष्यों को लेकर, नोट जो फैल किए थे। कहा देखो उसे भूत ने मार डाला होगा, चलो देखते हैं। अब मंत्रिया साथ ही साथ जैसे वहाँ पहुँचा तो देखा ही करा रहे हैं कि गुरुदेव मुझे बचा लो, भूत अभी हमें जिंदा छोड़ा है, कब मार डालेंगे, देखो ने छुरी भोंक दिया हमें। और 4 बजे जब पहुंचा वहाँ
तो देखा इसके पेट में छुरी, झट से उठा कर लाया। कहा, मंत्रिया कहने लगा, देखो मैंने कह न रहा था कि 50 भूत रहते हैं, तुमने हट किया, अभी तुम मंत्र में कच्चे हो, तुम्हारा मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है। अरे रट ही तो लिए हो, लेकिन अभी तुम कच्चे हो। तो उसे फिर डॉक्टर के हवाले किया। डॉक्टर फिर उसका इलाज किया। और तो कहने का मतलब सब लोग भ्रम इतना दे दिए हैं, और भ्रम में जीने वाला कबीर साहब करे, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सो जना, जो शब्द विवेकी हो। इस संशय में सब लोग पड़ा हुआ है और विवेकवान की बात को मानने को तैयार नहीं है। तो कबीर साहब के पास शब्द है और लेकिन गाहक नहीं है, सच्चे शब्द का गाहक नहीं है। सदगुरु कबीर कह रहे हैं, शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महगे मोल, बिना दाम काम नहीं आवे, फिरे सो डामा डोल। तो सब लोग आसार शब्दों में को पकड़ना चाहते हैं, सार शब्द से सब लोग भागना चाहते हैं। तो एक जगह ऐसे बाजार लगा था। तो बाजार जब लगा था तो उस बाजार में सब लोग अपने अपने सामान तराजू बटखारा लेकर बैठे हुए हैं। तो तराजू बटखारा लेकर बैठे हुए हैं और एक दंपति अपने लड़का को कुछ पैसे दिए, 100 रुपया दिया। कहा, बेटा अरे जाओ आज साग सब्जी खरीद लाओ। लड़का कभी बाजार गया ही नहीं था,